हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, ये हमारी जो फिजिक्स की सीरीज चली हुई है वो यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए बेटा सीरीज चली हुई है। इसमें इन सीरीज में अब से पहले हमने जो वीडियो डाली थी उसमें हमने पढ़ा था डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने मार्ग में विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है ना। जिसमें हमने स्टूडेंट आपको विबग्योर के बारे में बताया था और उनकी जितने भी आपको बेटा 7 कलर हैं, सातों के स्टूडेंट मैंने आपको वेवलेंथ सातों की लिखवाई थी। जिन बच्चों ने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है स्टूडेंट, तो पहले बच्चे वह वीडियो जाके आप लोग देख लें। आज का हमारा टॉपिक होगा रीजन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय द प्रिज्म। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण। ठीक है, तो आज हम ये जानेंगे बेटा स्टूडेंट, जैसे कोई पारदर्शी माध्यम होता है, कोई ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब कोई भी ट्रांसपेरेंट पदार्थ जो होगा, कोई भी पारदर्शी कोई भी कोई भी पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, पारदर्शी पदार्थ में हम क्या ले लेते हैं? कांच। कोई भी पारदर्शी पदार्थ होगा कांच, तो जो इसका अपवर्तनांक होता है पारदर्शी पदार्थ जैसे कांच है, इसका जो अपवर्तनांक होगा वो अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए बेटा अलग अलग होता है। इसका जो अपवर्तनांक अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, जो लाल रंग के लिए न्यूनतम तथा बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम, यह अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होता है। यह लाल रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम व तथा बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए कैसा होता है बेटा? अधिकतम। तो इसका रीज़न है कि किसी पारदर्शी पदार्थ जैसे बेटा कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। यह लाल रंग के लिए न्यूनतम तथा बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। ठीक है, जो डेफिनेशन मैंने बोली है वही डेफिनेशन आप लोग लिखोगे। तो जो किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक होता है जिसको हम डिनोट करते हैं n से, वो होता है प्रकाश की निर्वात में चाल। प्रकाश की निर्वात में चाल जिसको बोलते हैं हम, मतलब निर्वात में चाल c, और प्रकाश की माध्यम में चाल निर्वात में e, निर्वात में ये बोल देते हैं हम, और प्रकाश की माध्यम में चाल जिसको हम बोल देते हैं cm, मीडियम, है ना। तो ये हमारे अपवर्तनांक का होता है सूत्र। ठीक है, तो किसी भी तो पदार्थ होता है उसका अपवर्तनांक होता है निर्वात में उसकी चाल और माध्यम में उसकी चाल। ठीक है, तो माध्यम में किसी रंग के प्रकाश की चाल जितनी ज़्यादा होगी उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होगा। ये बात ध्यान रखेंगे बेटा आप। जो माध्यम है, माध्यम में किसी रंग की, जो कोई भी रंग है उसके प्रकाश की चाल, लिख देता हूँ, रंग के प्रकाश की चाल जितनी ज़्यादा होगी, जितनी अधिक, है ना, जितनी अधिक होगी उसका जो अपवर्तनांक है, अधिक होगी तो उसका जो अपवर्तनांक है वो क्या होगा? उतना ही कम होगा। ठीक है, तो उसका
अपवर्तनांक उतना ही कम, और अपवर्तन के पश्चात विचलन उसमें उतना ही कम विचलन। ठीक है, माध्यम में किसी भी रंग के प्रकाश की जो चाल है जितनी अधिक होगी उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होगा, और कम होगा तो अपवर्तन के पश्चात उसका विचलन भी क्या, अपवर्तन के पश्चात उसका जो विचलन है, विचलन भी उतना ही कम होगा, विचलन भी कम होगा और विपरीत भी कम होगा, और विचलन कम होगा और विपरीत भी। बात समझ में आई? ठीक है, अपवर्तनांक का सूत्र होता है प्रकाश की निर्वात में चाल बटे प्रकाश की माध्यम में चाल। ठीक, माध्यम में किसी रंग के प्रकाश की चाल जितनी ज़्यादा होगी उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होगा, और अपवर्तन के पश्चात उतना ही विचलन कम होगा। ठीक है, विचलन कम होगा और विपरीत भी होगा। ठीक है, तो लाल रंग के प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर कम झुकेगी क्योंकि उसका विचलन कम होगा और विपरीत होगा। तो लाल रंग की प्रकाश की जो किरण है वो आधार की ओर कम झुकेगी, और बैंगनी रंग की जो प्रकाश की किरण है वो आधार की ओर सबसे अधिक झुकेगी। ठीक है, तो जब विचलन कम होगा और विपरीत होगा तो लिख देता हूं, अतः लाल रंग के प्रकाश की किरण, लाल रंग के प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर सबसे कम, प्रिज्म के आधार की ओर सबसे कम, और बैंगनी रंग के प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर सबसे अधिक, सबसे कम और सबसे अधिक झुकती है, अधिक झुकती है। तो इस प्रकार जो श्वेत रंग के प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट मैंने आप लोगों को बेटा पहले ही पढ़ा दिया था, तो उसमें ये हमारा रीजन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। ठीक है, तो इससे अगले जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ाएंगे बेटा आपको रेनबो, इंद्रधनुष। तो ये हमारा टॉपिक है बेटा रेनबो इंद्रधनुष। ठीक है, तो आपने बेटा देखा होगा बरसात के दिनों में, है ना, इंद्रधनुष हमें कब दिखाई देता है, बरसात के दिनों में। कभी कभी वर्षा ऋतु में जो होता है ना, आकाश में 7 रंगों का जो धनुष्कार पट्टी हमें दिखाई देती है उसे ही हम इंद्रधनुष कहते हैं, है ना। इसका जो मुख्य कारण होता है बेटा वो होता है जल की बूंदों में प्रकाश का अपवर्तन के कारण, है ना, अपवर्तन के कारण होने वाला वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो ये टॉपिक भी बेटा डिस्पर्जन ऑफ लाइट से ही रिलेटेड था, तो ये टॉपिक आप लोगों को बताना जरूरी था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंद्रधनुष है। तो जो इंद्रधनुष बनता है वो वर्षा ऋतु में बनता है। ठीक है, जो इंद्रधनुष है वो कब बनेगा, आपका इंद्रधनुष बनता है बेटा वर्षा ऋतु में ना, आपका इंद्रधनुष बनता है वर्षा ऋतु में। और इसका जो रीज़न होता है, इंद्रधनुष बनने का जो रीज़न होता है वो जो जल की बूंदों में, जल की बूंद या वर्षा की बूंद, है ना, जल की बूंदों में प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण होने वाला वर्ण विक्षेपण, कारण होने वाला
वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो इंद्रधनुष बेटा दो प्रकार का इंद्रधनुष होता है, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष और एक द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, तो इंद्रधनुष, अगर इसमें दो स्टार पॉइंट है, इंद्रधनुष सुबह के समय तो बनता है, जो इंद्रधनुष है इसमें कितने रंग होते हैं बेटा? 7 रंग। ठीक है, ये 7 रंग की पट्टी होती है, धनुषाकार पट्टी होती है, इसमें 7 रंग होते हैं, है ना। तो जो इंद्रधनुष है वो सुबह के समय जो बनेगा वो बनेगा पश्चिम दिशा में, है ना। और अगर इंद्रधनुष बन रहा है बेटा शाम के टाइम तो वो बनेगा आपका पूरब की दिशा में। ठीक है, तो इंद्रधनुष होते कितने प्रकार के हैं बेटा? इंद्रधनुष होता है 2 प्रकार के, है ना। पहला होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसको देखने के लिए हमें अपनी आंखों को कितने डिग्री का कोण चाहिए बेटा? 42 डिग्री का कोण। 42 डिग्री के कोण पे बनेगा, और कैसा बनेगा? चमकीला। और बेटा जो द्वितीयक इंद्रधनुष है उसको देखने के लिए हमें अपनी आंखों का कितना कोण होना चाहिए बेटा? 50 डिग्री का कोण, और वो बनता है कम चमकीला। ठीक है, तो इंद्रधनुष वर्षा ऋतु में बनेगा। इसका रीजन होता है जल की बूंदों में प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाला वर्ण विक्षेपण। ठीक, तो जो बेटा प्राथमिक इंद्रधनुष है उसको हमें देखने के लिए अपनी आंखों का कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? 42 डिग्री का, और द्वितीयक इंद्रधनुष को देखने के लिए 50 डिग्री का। ठीक है, जो हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर की ओर कौन सी पट्टी होती है बेटा? लाल रंग की पट्टी। तो ऊपर की ओर कौन सा? लाल रंग। और नीचे की ओर कौन सा बेटा? बैंगनी रंग की पट्टी। लेकिन जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है उसमें ऊपर की ओर बैंगनी, कौन सी रंग की पट्टी बेटा? बैंगनी रंग की पट्टी। और नीचे की ओर कौन सी पट्टी? लाल रंग की पट्टी होती है। ठीक है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर की ओर लाल रंग की पट्टी, नीचे की ओर बैंगनी रंग की पट्टी। लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष में ऊपर की ओर बैंगनी रंग की पट्टी और नीचे की ओर लाल रंग की पट्टी। ठीक है, तो प्राथमिक जो इंद्रधनुष होता है इसमें सूर्य की जो किरण होती है उनका 2 बार तो अपवर्तन। प्राथमिक इंद्रधनुष में सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, तो जो हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें प्रकाश की किरणों का 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। लेकिन जो हमारा द्वितीयक इंद्रधनुष होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष में प्रकाश की किरणों का 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, तो इसमें होता है बेटा आपका 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दो बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो अभी हमने इंद्रधनुष के बारे में पढ़ा है बेटा। तो इंद्रधनुष में हमने पढ़ा है कि इंद्रधनुष वर्षा ऋतु में बनता है, तो जल की बूंदों में प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाला वर्ण विक्षेपण से बनता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, और जो इंद्रधनुष सुबह के समय बनता है वो पश्चिम में बनता है और शाम के समय पूर्व में बनता है। और इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है
द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, जो प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर की ओर लाल रंग की पट्टी और नीचे की ओर बैंगनी रंग की पट्टी होती है, और द्वितीयक इंद्रधनुष में ऊपर की ओर बैंगनी रंग की पट्टी और नीचे की ओर लाल रंग की पट्टी होती है। ठीक है, जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष में सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, तो यही है हमारा इंद्रधनुष के बारे में। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो में मिलेंगे हम कल। थैंक यू स्टूडेंट।